किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की तैयारी में आमतौर पर कोई देश क्या क्या करता है। आप सबके जहन में कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, जैसे स्टेडियम्स की शक्ल बदलना, उनमें बैठने की जगहें बढ़ाना, उनके आसपास के इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना, आदि आदि। लेकिन सोचिए कोई देश ऐसे ही किसी इवेंट के लिए कुत्तों को मार रहा हो। इसी तरह के आरोप लग रहे हैं मोरक्को पर। साल 2030 का फीफा वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को की संयुक्त मेजबानी में होगा, यानी अभी कुल 5 साल का वक्त है। 5 साल पहले ही मेजबानी चर्चा में आ गई है। इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर प्रोटेक्शन कोलिशन IAWPC ने मोरक्को की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। IAWPC ने मोरक्को सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं? क्या देश की सरकार टूर्नामेंट से पहले 30 लाख आवारा कुत्तों को मारेगी? ये सब जानने से पहले जानते हैं कि IAWPC ने क्या कुछ कहा है। पशु अधिकारों से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में IAWPC की ओर से बोलते हुए डेबोरा विल्सन ने बताया, न केवल कुत्तों की हत्या जारी है, बल्कि जैसे जैसे हम 2030 की बिडिंग के करीब पहुंच रहे हैं, ये और भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मोरक्को में सफाई अभियान के नाम पर लाखों आवारा कुत्तों की हत्याएं की जा रही हैं। इस क्रूर अभियान का काफी विरोध हो रहा है। आरोप है कि आवारा कुत्तों को सड़कों पर खुलेआम जहर देकर, उन्हें गोली मारकर या उन्हें पकड़कर बाद में मारने का अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फीफा ने आंख मूंद कर मोरक्को के इस झूठे दावे को स्वीकार कर लिया है कि अगस्त 2024 में वहां कुत्तों की किलिंग बंद कर दी गई थी। IAWPC के पार्टनर्स ने बताया कि उनके पास व्यापक साक्ष्य हैं कि जो इस दावे को झूठा साबित कर सकते हैं। बताया गया कि मोरक्को में कुत्तों की सरकारी स्वीकृत हत्याएं न केवल जारी हैं, बल्कि फीफा की मेजबानी का अधिकार हासिल करने के बाद और भी बढ़ती जा रही हैं। फीफा ने अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट में बताया कि मोरक्को सरकार ने उन्हें आवारा कुत्तों की किलिंग रोकने का आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की सरकार आवारा कुत्तों के लिए क्लिनिक और सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए संसाधन आवंटित कर रही है। लेकिन IAWPC के डॉक्यूमेंट्स इसके विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। इनमें बताया गया है कि कुत्तों को जहर दिया जा रहा है, उनकी मांस शूटिंग की जा रही है और उनके शव सामूहिक कब्रों में फेंके जा रहे हैं। इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके समर्थकों और अन्य अधिवक्ताओं ने बार बार फीफा के सामने बतौर सबूत कई वीडियोज और तस्वीरें पेश किए हैं। इनसे पता चलता है कि कैसे पिल्लों को जहर दिया गया है, कुत्ते तड़प तड़प कर मर रहे हैं और परिवारों को मजबूरी में अपने प्रिय पशुओं को मारना पड़ा है। मोरक्को की इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। कई लोगों ने इस आगामी टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की बात कही है। साथ ही फीफा से मोरक्को के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की गई है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोरक्को पहला ऐसा मेजबान देश नहीं है जिसने इस तरह के कठोर कदम उठाए हैं। रूस और ब्राज़ील जैसे देशों में भी पिछले टूर्नामेंट से पहले इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। इसके चलते दुनिया भर में एनिमल लवर्स, एक्टिविस्ट और संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी प्रशांत ने। कैमरे के पीछे हैं जतिन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए डी ललन टॉप।